guys, today we are going to study lecture 3rd, class 10th, physics, electricity chapter, and the topic which we are going to study today, current, resistance and voltage. आज हम इस लेक्चर में इन तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे. लेट्स स्टार्ट. वोल्टेज पे जाने से पहले कंडीशन यहाँ दी हुई है, इसको हमें समझना है. ये डेली लाइफ से रिलेटेड एक कंडीशन है जिसमें दिया हुआ है. कभी आपने सोचा है, हैव यू एवर वंडर्ड, कभी आपको अचंभा हुआ हो इस चीज़ का, हाउ योर फोन चार्जेस, हमारा फ़ोन कैसे चार्ज हो जाता है, व्हेन यू प्लग इट इनटू अ सॉकेट, जब हम उसको सॉकेट में डालते हैं. तो इसके आंसर को जानने के लिए हमें वोल्टेज को समझना होगा. तो चलिए इसके आंसर को जानते हैं. यहाँ पर आपको एक वायर की लेयर दिखाई गई है. इस वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब जब तक हम इसको किसी इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में नहीं डालते हैं तब तक इसके इलेक्ट्रॉन फ्री मोशन में कह सकते हैं और रैंडमली इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में वो मोशन कर रहे हैं. नेट मूवमेंट ओवरऑल सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मिलकर 0. अब क्या होगा अगर हम इसको लेड को सॉकेट में अटैच करते हैं, तो सॉकेट में अटैच करने पर यहाँ पर एक पोटेंशियल लगता है, पोटेंशियल एक्सर्ट होता है, जिसके कारण ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक मोशन में, एक डायरेक्शन में आना शुरू हो जाते हैं. तो इसी चीज़ को हमें यहाँ समझना है. देख लेते हैं. यहाँ पे एक वायर है फोन चार्जर का, इसमें इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं. यहाँ पे दिया है व्हेन अ चार्जर इज प्लग्ड इन, जब हम इसको प्लग करेंगे, सॉकेट में डालेंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते आ रहे हैं, और मैं बार बार कह रही हूँ इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ही कंसिडर किया जाएगा, विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट, जो ऑलरेडी इस वायर में प्रेजेंट थे, हैड इनसाइड द वायर स्टार्ट मूविंग इन द सेम नेट डायरेक्शन. वायर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको सॉकेट में डालेंगे वो एक सेम डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट वी कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रॉन्स के इसी फ्लो को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर डेफिनेशन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट बनाता है. तो इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे. वोल्टेज और इलेक्ट्रिक प्रेशर, या तो आप वोल्टेज बोल लीजिए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल लीजिए या पोटेंशियल डिफरेंस कह लीजिए, सब एक ही टर्म है. पुशेस दिस इलेक्ट्रॉन अलोंग द वायर, वही कारण है इन इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए. द मेन रीजन बिहाइंड द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द चार्जर लेड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज, यानी जो मेन रीजन है इन इलेक्ट्रॉन्स को मोशन में लाने का, दैट इज वोल्टेज. तो आपको ये बात समझ आई होगी, किसी भी वर्क को कराने के लिए हमें एक प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. यहाँ पे जो फोर्स है दैट इज इलेक्ट्रिक प्रेशर. ये जो प्रेशर है यही यहाँ पे फोर्स क्रिएट कर रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मोशन में लाने के लिए. तो अब हम हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस का एक छोटा सा एग्जांपल हम पीछे पढ़ के आए, जहाँ पे हमें पता लगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर. पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो फ्री चार्जेस को मूव करा सकता है. अब इसको और थोड़ा इलेबोरेट करके पढ़ते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस का ही दूसरा नाम वोल्टेज होता है. वोल्टेज मेजर इन वोल्ट, SI यूनिट फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट एंड कैपिटल सिंबल इज V. इट इज द प्रेशर और पुश, यही वो प्रेशर है और पुश है बिहाइंड द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट को फ्लो कराने में मदद करता है. इज ऑल्सो रिफर्स टू एज पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी को हम कंसिडर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. Voltmeter is used to measure the voltage. The device which is used to measure the potential difference is voltmeter. जिस डिवाइस से हम वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं वो वोल्टमीटर होती है. पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने की SI यूनिट वोल्ट होती है. सिंबल उसका कैपिटल V होता है, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट, अरेंजमेंट. हम कैसे इस वोल्टमीटर को सर्किट में अरेंज कर सकते हैं, इन पैरेलल. हमें हमेशा वोल्टमीटर को इन इलेक्ट्रिक सर्किट पैरेलल ही अटैच करना होता है. अब पैरेलल का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट. यहाँ आपको एक डायग्राम शो किया गया है जिसमें आपको दिखाया गया बैटरी. बैटरी इज अ मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर का सोर्स है बैटरी. स्विच is used for operating on and off actions of the circuit. Next, bulb.
bulb is actually a load which use the electric energy which is supplied by the battery. I hope आपको यहाँ पर ये 3 कंपोनेंट क्लियर हुए होंगे. बैटरी जो मेन सप्लाई है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, स्विच जो ऑन ऑफ ऑपरेट करने के काम आता है, बल्ब जो कि एक लोड की तरह काम कर रहा है. लोड की तरह काम करने का मतलब है इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है टू प्रोड्यूस लाइट. नेक्स्ट वोल्टमीटर. हम बात कर रहे हैं वोल्टमीटर की. मैंने कहा वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. हमेशा कैसे कनेक्ट किया जाएगा? पैरेलल में. तो पैरेलल का मतलब क्या है इसको यहाँ समझ लेते हैं. बल्ब है, बल्ब के नीचे की तरफ वोल्टमीटर लगा है. कभी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में वन अबव द अदर वाली सिचुएशन लगी हुई है. अगर कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर या नीचे की तरफ आपको अटैच दिखाई देते हैं, दैट इज पैरेलल कनेक्शन. पैरेलल कनेक्शन में हमेशा 2 पॉइंट का कनेक्शन होता है, लेकिन उसमें कॉमन टर्मिनल होता है. जैसा कि कॉमन टर्मिनल की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये वाला टर्मिनल एंड ये वाला टर्मिनल ए एंड बी पॉइंट इज कॉमन फॉर बोथ बल्ब एंड वोल्टमीटर. तो जब भी ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस 2 पॉइंट से कॉमन पॉइंट्स अटैच होती हैं, वन अबव द अदर अटैच होती हैं, दैट इज पैरेलल कनेक्शन. वहीं पर एमीटर को हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के लिए, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताती हूँ एमीटर का मेन वर्किंग है मेजरिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. यानी एमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करता है. वोल्टमीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड एमीटर मेजर द इलेक्ट्रिक करंट. 2-3 बार आपको बोलना होगा. वोल्टमीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज एंड एमीटर मेजर द इलेक्ट्रिक करंट. अरेंजमेंट वोल्टमीटर इन पैरेलल. अब बात कर लेते हैं एमीटर की. एमीटर में आपको दिखाई दे रहा होगा बल्ब के ठीक रास्ते पर एमीटर लगा दिया गया. इसका यहाँ पे सिंबल दिया गया है, ये एमीटर शो कर रहा है. तो अगर उसी रास्ते में इन द सेम लाइन अटैचमेंट आपको दिखाई दे रहा है और उसका एक पॉइंट तो उस बल्ब से कनेक्ट है और सेकंड पॉइंट कहीं ना कहीं बैटरी से जाके कनेक्ट हुआ, तो अगर 2 कंपोनेंट डिफरेंट तरीके से किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन. इन सिंपल वर्ड्स, पैरेलल ऑलवेज अप एंड डाउन कनेक्शन एंड सीरीज इन ए सिंगल लाइन कनेक्शन. यही आपको यहाँ पर याद रखना होगा. बात कर लेते हैं मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की. तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला होता है V = W/Q. Here V represent the potential difference which is measured in volt, or it is another name is voltage. W represent the work done which is measured in joule. Q represent the charge which is measured in coulombs. And यहाँ पे एक सिमिलर फॉर्मूला यहाँ दिया गया है, उसमें एक चीज का डिफरेंस हुआ, W को चेंज कर दिया E में. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा W कन्वर्ट इनटू E. E रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक एनर्जी. यानी जितना हम वर्क डन करते हैं वो हमेशा हमारी एनर्जी के ही तो इक्वल होता है, तो हम यहाँ पर W को ही लिख सकते हैं. तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए फॉर्मूला हुआ V = W/Q और V = E/Q. यहाँ पे सर्किट दिखाया गया है. R रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का मतलब है एक प्रतिरोध है, या फिर जैसे कि बल्ब भी हो सकता है, फैन हो सकता है. एमीटर एक सिंगल लाइन में कनेक्ट है, दैट इज सीरीज कनेक्शन. एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर कनेक्ट टू द अपवर्ड डायरेक्शन. अपवर्ड मीन्स पैरेलल कनेक्शन. सीरीज में डिवाइस 2 डिफरेंट पॉइंट से कनेक्ट होती है, लेकिन पैरेलल में डिवाइस सेम डिवाइस को 2 पॉइंट से कनेक्ट करती है, सेम डिवाइस को. और दैट ये बैटरी है, बैटरी का सिंबल होता है. बात करते हैं मेजरिंग यूनिट विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस. द SI यूनिट फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट. जिस यूनिट में हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं दैट इज वोल्ट. सिंबल इज कैपिटल V. अब इसी के बेसिस पर यहाँ पे दिया हुआ है SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, सिंबल इज कैपिटल V. एंड यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है जो हमें सॉल्व करना है V = W/Q के फॉर्मूले के बेस. न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं. हाउ मच वर्क इज डन. कितना काम किया गया इन मूविंग ए चार्ज. चार्ज को मूव कराने के लिए कितना 2 कूलम. 2 कूलम का चार्ज है, मूव कराया गया फ्रॉम ए पॉइंट. एक पॉइंट है 118 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है उस पॉइंट पर,
टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। इसी दूसरे पॉइंट पे उस चार्ज को ले जाया गया, दैट इज 128 वोल्ट। तो यानी अगर मैं इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पे मुझे एक चीज समझ आई, एक पॉइंट ए है एंड सेकंड पॉइंट बी। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट इनिशियली 118 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 128 वोल्ट। यही बात समझ आती है। यहाँ पे हम चार्ज को मूव कराते हैं, 2 कूलम का वो चार्ज है जिसको हमने ए से बी पे मूव कराया है। तो हमें यहाँ पे समझ आया कि Q इक्वल 2 कूलम, V1 एंड V2। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को निकालना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल डेल V, here del represent the change in potential, V2 नेगेटिव V1, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वैल्यू 128 माइनस कर देंगे 118 वोल्ट, व्हाट वी गेट दैट इज 10 वोल्ट। तो हमें यहाँ पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पता लगा। चार्ज है 2 कूलम। अब इसका वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला V इक्वल W/Q। वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला बनेगा V मल्टीप्लाई Q। V का वैल्यू यहाँ पर हमें पता है 10, इसको हम डेल V भी शो कर सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल। और कितना चार्ज हमने मूव कराया, दैट इज 2 कूलम। तो ओवरऑल वर्क डन हुआ 20 जूल, दैट्स इट। तो एक बार आपको दोबारा रिवाइज कराते हैं, न्यूमेरिकल में हमने क्या है। वर्क डन हमें कैलकुलेट करना था, 2 कूलम का चार्ज मूव कराया है, 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक उसको हम मूव करा के लेके गए। लेट कर लिया ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ए का पोटेंशियल V1, बी का पोटेंशियल V2। V1 की वैल्यू 118 वोल्ट, V2 की वैल्यू 128 वोल्ट। लेट चार्ज क्यों है 2 कूलम, जो हमें दिया हुआ है उसको हम मूव करा रहे हैं। गिवन चीज लिखी, चेंज इन पोटेंशियल को मेजर किया। जब भी हम चेंज को निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल ही किया जाता है। नेक्स्ट हमने फॉर्मूले को अप्लाई किया, V इक्वल W/Q। हमने फॉर्मूले को चेंज किया फॉर कैलकुलेटिंग W को कैलकुलेट करने के लिए। तो फॉर्मूला बना चेंज इन पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज। चेंज इन पोटेंशियल का वैल्यू 10 वोल्ट एंड चार्ज का वैल्यू 2 कूलम। पुट करने पर जो ओवरऑल वर्क डन की वैल्यू आती है दैट इज 20 जूल। यहाँ पे सेकंड न्यूमेरिकल है ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला। इसको हम देख लेते हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी, बैटरी के 2 टर्मिनल्स के बीच में। इफ 250 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड, अगर यहाँ पे 250 जूल का वर्क डन किया गया है, ट्रांसफर 20 कूलम ऑफ चार्ज, 20 कूलम चार्ज के मूव कराने के लिए फ्रॉम टर्मिनल ऑफ ए बैटरी टू अदर, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक। तो पहले हम गिवन वैल्यू देते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मूला पुटिंग करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमको यहाँ पे मेजर करना है, दैट इज V हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। वर्क डन इज गिवन 250 जूल, वर्क डन हमें यहाँ पर 250 जूल दिया गया है। क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव 20 कूलम्स, 20 कूलम का चार्ज मूव कराया गया। फॉर्मूला हम लगाते हैं V इक्वल W/Q, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। W का वैल्यू 250 जूल एंड कूलम चार्ज, Q का वैल्यू 20, 0 कैंसिल 0 एंड 25 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज हाफ ऑफ 25, हाफ ऑफ 25 इक्वल टू 12.5 वोल्ट, दैट्स इट। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ पे हमें V का वैल्यू निकालना है, W का वैल्यू गिवन है 250 जूल, Q का वैल्यू 20 कूलम। फॉर्मूला लिया, फॉर्मूला वैल्यू पुट की और कैलकुलेट किया है, 12.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मेजर होता है। वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट एंड द यूनिट विच इज यूज फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट। लेट्स स्टार्ट। करंट, सर्किट दिखाया है, बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी जिसके कारण सर्किट में करंट आता है, बल्ब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करेगा दैट इज लोड, वी नॉर्मली कॉल्ड इट लोड। नेक्स्ट है एमीटर। एमीटर को आप देख सकते हैं सीरीज में कनेक्ट किया है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, सीरीज एंड पैरेलल, वोल्टमीटर पैरेलल, एमीटर इन सीरीज, ये सीरीज कनेक्शन है इन सिंगल लाइन। यहाँ बात कर लेते हैं करंट की।
करंट मेजर इन एम्पियर्स, करंट को मेजर करने के लिए ऐसा यूनिट है एम्पियर, जिसका सिंबल है कैपिटल ए। और इसका डिफाइन क्या है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्जेस के फ्लो को, जो उसका दर है, कितने दर से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का प्रॉपर डेफिनेशन ही होता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको इलेक्ट्रिक करंट, यही यहाँ पे दिया गया है। दिस फ्लो इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये किसकी फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, तो वही इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करते हैं। एमीटर, मेजरिंग डिवाइस फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कनेक्टेड इन सीरीज। ये ध्यान रखने की बात है कि हमेशा एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करना है, वोल्टमीटर को पैरेलल में। और दो मैं पॉइंट आपको मेन बताती हूँ, इनके मेजर रीजन क्या है, क्यों हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं मीटर। एंड नेक्स्ट मैं ले रही हूँ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर तो ये जो मैंने लिया है, ये दोनों ही मेजरिंग डिवाइस हैं, लेकिन पर्पस अलग है। वोल्टमीटर मेजर द वोल्टेज, ये किसको मेजर करता है, वोल्टेज, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, पीडी। पीडी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। एमीटर मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट दैट इज आई। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई होता है। कनेक्टेड इन पैरेलल, हमेशा कैसे कनेक्ट किया जाएगा, पैरेलल। एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज हाई। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर लो। ये कुछ पॉइंट हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। वोल्टमीटर यूज फॉर मेजरिंग द वोल्टेज, जिसको हम क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर। एमीटर मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई। इट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, इसमें भी एक डायरेक्शन होती है फ्लो की, अभी डायरेक्शन की आगे बात करेंगे। वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई, एमीटर का रेजिस्टेंस लो। ये थ्री पॉइंट्स हैं जो हमें बिल्कुल याद रखने होंगे अबाउट वोल्टमीटर एंड एमीटर। कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन से फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तक डिफाइन ही लिखी है। इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंपोनेंट पर सेकंड, यानी किसी भी कंपोनेंट का मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट से पर सेकंड कितना यहाँ पर चार्ज फ्लो कर जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, पहले ही पढ़ चुके हैं। रिलेशन, अब हमें कैसे पता लगेगा, हम क्वांटिटी, कितना चार्ज पास हो गया है, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो कर गए, दैट इज करंट। कितना करंट किसी सर्किट में है, उसको मेजर करने के लिए एक इक्वेशन दी गई है, दैट इज आई इक्वल क्यू बाई टी। आई इक्वल क्यू बाई टी। आई रिप्रेजेंट द करंट विच इज मेजर्ड इन एम्पियर, क्यू रिप्रेजेंट द चार्ज मेजर इन कूलम्स, आई रिप्रेजेंट द टाइम मेजर इन सेकेंड। फॉर्मूले याद रखने हैं, V इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू एंड सेकेंड फॉर्मूला I इक्वल क्यू बाई टी। अब हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल को देखते हैं, I इक्वल क्यू बाई टी फॉर्मूले बेस पर। इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 0.25 एम्पियर के करंट को यूज करता है फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट के लिए। ठीक, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हम गिवन चीज लिख लेते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में। हमें यहाँ पे दिया गया है करंट, करंट रिप्रेजेंट बाय आई, मेजरिंग एम्पियर। तो वैल्यू आई की क्या है, 0.25 एम्पियर, ये हमने यहाँ लिख लिया जो हमें दिया हुआ है। टाइमिंग कितने टाइमिंग के लिए है, 20 मिनट्स के लिए, तो हमने यहाँ पे इसको 20 मिनट्स लिख लिया। लेकिन हमें टाइम चाहिए सेकंड्स में, क्योंकि हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट पर सेकंड कितना हुआ, तो एम्पियर के साथ सेकंड का काम है। तो सेकंड को लाने के लिए हम यहाँ पे 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होती हैं, 60 की मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू हमें मिलती है दैट इज 1200 सेकेंड्स। ये टी की वैल्यू हमें मिल जाती है टाइम की, आई की वैल्यू हमारे पास है, टाइम की वैल्यू हमारे पास है।
हमें पता क्या करना है, अमाउंट ऑफ चार्ज। फॉर्मूला हम इसमें लगा लेते हैं, I इक्वल Q/T, यही हमने पढ़ा, I इक्वल Q/T। Q निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाएगा I मल्टीप्लाई T, I मल्टीप्लाई T। I का वैल्यू पुट करते हैं 0.25 एंड मल्टीप्लाई 1200। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्स 300 कूलम। 300 कूलम का चार्ज 0.25 एम्पियर का करंट बना देता है इन 20 मिनट्स। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका क्या हुआ है। यहाँ पर वैल्यू ऑफ करंट 0.25 एम्पियर, टाइम इन 20 मिनट्स। मिनट्स का आपको हमेशा सेकंड में कन्वर्ट करना है। 1 मिनट में 60 सेकंड मल्टीप्लाई बाय 60, 1200 सेकंड्स। वैल्यू पुटिंग की फॉर्मूला बनाकर Q इक्वल I इंटू टी में 0.25 की मल्टीप्लाई जब हम 1200 में करते हैं दैट इज 300 कूलम। तो 300 कूलम का यहाँ पे चार्ज मूव कर जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में किधर से, किस पोलरिटी से, बैटरी के किस टर्मिनल से किस टर्मिनल की तरफ होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँ, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव की तरफ होता है। जस्ट इसके अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को हमें मानना होता है। यही पॉइंट आपको याद रखना है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज जस्ट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, इसको हम देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की क्या डायरेक्शन होती है। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हम लेते हैं डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की, इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल और बैटरी, सेल या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से टू द नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल हमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को लेना होता है। अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की बात करते हैं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ आपको दिखाया एक वायर है, मेटेलिक वायर, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रैंडम मोशन कर रहे हैं। रैंडम का मतलब हमने इसे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट नहीं किया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमने इसको पे अप्लाई नहीं किया। जैसे ही हम इसको एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे, दैट इज सेल या बैटरी, सेल या फिर बैटरी, इनके दो टर्मिनल होते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड नेगेटिव चार्ज, जो आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा। यहाँ पे एक टर्मिनल है, वर्टिकल लाइन है जो लंबी है और एक वर्टिकल लाइन जो छोटी है। इस कंडीशन में जो छोटे वाली है वो नेगेटिव चार्ज है और जो बड़े वाली है लाइन वो पॉजिटिव चार्ज है। इनको हम बोलते हैं टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और बैटरी, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव टर्मिनल। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आपको दिखाई दे रहा होगा B2A। B2A का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर से इधर है। अगर हम बैटरी की कन्वेंशन में बात करें तो बैटरी के लिए ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है। करंट की फ्लो की डायरेक्शन अगर आप यहाँ देखें तो करंट का फ्लो बी से उतर के बी से होते हुए ए की तरफ को आया है। बी यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कमिंग फ्रॉम बी पॉइंट एंड एंटरिंग इनटू द ए पॉइंट, बी पॉइंट से आया है और ए पॉइंट में गया। इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल which is just opposite to the flow of free electrons in a conductor। इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी, और करंट का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसकी जरा एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। मैं एक सर्किट यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ जिसमें एक रेजिस्टेंस R को लगाया, इसके जस्ट अबव मैं वोल्टमीटर को कनेक्ट करूंगी इन पैरेलल, और इसी के यहाँ पर मैं एमीटर को कनेक्ट करूंगी इन सीरीज। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगी स्विच, स्विच के बाद कनेक्ट करूंगी बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सेल या बैटरी का जो टर्मिनल छोटा होता है दैट इज नेगेटिव, जो बड़ा होता है वो पॉजिटिव। अब ये सर्किट हमारा ओपन है, ओपन इस कारण कह रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉट नहीं लगाया। अगर मैं यहाँ पे डॉट लगा देती हूँ, ये अब हमारा क्लोज सर्किट है और क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होता है क्योंकि क्लोज पाथ बन चुका है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है नेगेटिव और नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव। तो यानी एक चीज यहाँ समझ आती है, जिस टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज है बैटरी के, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं और जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पर प्रोटॉन बहुत सारे हैं। हमने ये कंसिडर कर लिया है अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं।
तो जब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे एक जगह एक्यूमुलेट हो जाते हैं, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज ये हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करता है, रेपेल, दूर भगाता है। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रेपेल करेगा, दूर भगाएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, इसी रिपल्शन के कारण यहाँ के इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन मूव करते करते अट्रैक्शन के कारण पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन अगर हम देखें तो इधर से होते हुए इधर को यहाँ इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन हुई, लेकिन करंट की डायरेक्शन हम कहते हैं जस्ट ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव आए हैं तो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हुआ होगा। यानी हम यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट होती है, लेकिन प्रोटॉन के फ्लो के सेम होती है। जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन फ्लो करेंगे, अगर हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव भी रिपल्शन दे रहा होगा, तो अट्रैक्शन के कारण वो नेगेटिव की तरफ आए होंगे, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट है। तो आपको याद रखना आसान हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन चलते हैं उसी डायरेक्शन में करंट होता है, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होता है। आई होप ये आपको यहाँ समझ आया हो। और ये हुआ क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन दे रहे हैं एक दूसरे को नेगेटिव चार्जेस के कारण। इसी रिपल्सन के कारण मोशन में आना शुरू होते हैं, मोशन में आके वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन करंट के फ्लो इसका ऑपोजिट होता है, तो ऑपोजिट मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ है क्या? ओम्स लॉ एक रिलेशन देता है वोल्टेज अप्लाइड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द करंट फ्लो। तो ये रिलेशन है क्या, इसको हम देखते हैं। ओम्स लॉ लिखा हुआ है, VIR का रिलेशन है और यहीं से रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो जाता है। ओम्स लॉ डिस्क्राइब द रिलेशन। ओम्स लॉ क्या करता है, रिलेशन को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट I एंड वोल्टेज इन अ कंडक्टर। यानी कितना वोल्टेज आपने अप्लाई किया और जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा करंट, यही रिलेशन ओम्स लॉ का है। स्टेटिंग दैट, अब ये स्टेटमेंट है क्या, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग, कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज दैट कॉजिंग द करंट टू फ्लो। यानी जितना ज़्यादा हम वोल्टेज लगाएंगे उतना ज़्यादा करंट, जितना कम वोल्टेज लगाएंगे उतना ही कम करंट। यही ओम्स लॉ है। यानी इन्होंने कहा सिंपल, जितना वोल्टेज आप लगाओगे उतना ज़्यादा करंट आएगा, क्योंकि वोल्टेज ही तो मेजर रीजन रहा है या मेन रीजन रहा है बिहाइंड द फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में फ्लो करते हैं वही करंट बनाते हैं। तो ये ओम्स लॉ है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इक्वालिटी में लाने के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी R का हम यूज करते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस। अगर हम बात करें यहाँ पे R के लिए, तो R के लिए फॉर्मूला हो जाएगा V/I। नेक्स्ट I के लिए फॉर्मूला हो जाएगा V/R। तो इस तरह से ओम्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स आते हैं और इन फॉर्मूलों को हम यूज करते हैं। यहाँ पे दिया है V = IR, जो कि ओम्स लॉ का ही फॉर्मूला है। I से हम I को निकालने के लिए V/R, R निकालने के लिए V/I। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है क्या, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। यानी हमने कितने कंडक्टर के एंड्स पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है सेल या बैटरी, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है उतना ही वहाँ पर करंट फ्लो होता है। अब यहाँ पे I की बात करें तो करंट विच इज मेजर इन एम्पियर्स, V वोल्टेज मेजर इन वोल्ट्स, SI यूनिट, R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ ओम्स लॉ विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो इसमें लिखा है डिवाइड V/R टू फाइंड द करंट। अगर आपको करंट पता करना है तो V को R से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड V/I टू फाइंड R। अगर आपको रेजिस्टेंस पता करना है तो V को I से डिवाइड कर दीजिए। बात करते हैं ग्राफ बिटवीन V एंड I। ओम्स लॉ जैसा कि कहता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी जितना ज़्यादा V होगा उतना ही ज़्यादा करंट आएगा। तो अगर हम इनके बीच का एक ग्राफ ड्रॉ करें तो उसमें हमें दिखाई दे रहा है एक्स एक्सिस पे वोल्टेज एंड वाई एक्सिस पे करंट। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू लेती हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे वैल्यू लूँगी, 0 से शुरू करते हैं ओरिजिन से। यहाँ पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल दिया, 1 एम्पियर का करंट, 2 वोल्ट का पोटेंशियल दिया, 2 एम्पियर का करंट, 3 वोल्ट का पोटेंशियल दिया तो 3 एम्पियर का करंट। तो यहाँ पे जो ग्राफ हम ऑब्टेन करते हैं बिटवीन V एंड I फॉर ओम्स लॉ इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन।
ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ओरिजिन, जो हमेशा ओरिजिन से ही शुरू होता है। वीयर डायग्राफ फॉर मेटल कंडक्टर, मेटल कंडक्टर्स के लिए, क्योंकि कंडक्टर ही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं, इज ए स्ट्रेट लाइन, वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो कहाँ से निकल के जाएगा, ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब जीरो से। स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और अगर इसका हम स्लोप निकाल देते हैं कि ये कितना उठा हुआ है, तो उस कंडीशन में हमें उसकी वैल्यू क्या मिलती है, आर, आर की वैल्यू हमें वहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। जैसा कि हम ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इक्वलिटी में लाने के लिए R इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो R है क्या, अब इसको हम यहाँ देखते हैं। R द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर की ही एक प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच इट ओपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। यानी रेजिस्टेंस क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को। एक प्रतिरोध है, एक बाधा है, जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में या इलेक्ट्रिक वायर में करंट के फ्लो को, यानी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकता है। तो यही इसकी डिफाइन होती है। और हम एक और डिफाइन यहाँ लिख सकते हैं, इट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ द ओम्स लॉ। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ओम्स लॉ का, तो इसको भी हम कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल डिफाइन इट इज द ऑपोजिशन विच रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर्मूला ओम्स लॉ से, तो फॉर्मूला को देखते हैं। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, इक्वलिटी में लाने के लिए क्या लगाया गया, R, V इक्वल RI। अगर मुझे R के लिए फॉर्मूला बनाना है तो बनेगा V बाई I, जो यहाँ पे शो किया गया है। नेक्स्ट सिंबल, सिंबल फॉर रेजिस्टेंस, जैसा कि हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में पढ़ चुके हैं, तो सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज जिगजैग लाइन होती है, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, एंड दैट इज फिक्स्ड रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, और फिक्स्ड रेजिस्टेंस का सेकंड नेम है रियोस्टेट। SI यूनिट फॉर रेजिस्टेंस इज ओहम and the symbol is omega. It is the symbol of omega, omega. That's it. ये है रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस का एक प्रॉपर्टी जो अपोज करता है इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो के लिए। R इक्वल V बाई I इसका फॉर्मूला हो जाता है। सिंबल जिगजैग लाइन, ये फिक्स रेजिस्टेंस का सिंबल है। और अगर हम जिगजैग लाइन पर कोई एरो दिखा देते हैं, दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। SI यूनिट ओहम, सिंबल उसका ओमेगा। नेक्स्ट, थोड़ा डायग्रामेटिक व्यू से हम रेजिस्टेंस के थोड़ा फंक्शनिंग को पढ़ते हैं, या इसका क्या इफेक्ट किसी भी डिवाइस पर आ सकता है। तो यहाँ देखते हैं, एक वायर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को दिखाया है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी यहाँ पर किस तरह से दिखाया है, इन अ जिगजैग लाइन। इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज हम इसे ले सकते हैं, तो ये जिगजैग लाइन में इलेक्ट्रिक वायर में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव अलोंग ए जिगजैग पाथ। फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिगजैग पाथ में मूव कर रहे हैं, कोलोइडिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से टकराते हुए। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, वायर में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो ये रैंडम मूवमेंट है। और रैंडम मूवमेंट में क्या होगा, ये एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं, टकराव करते हैं, एंड विद द फिक्स्ड एटम्स विद इन द मटेरियल। जो इस वायर का मटेरियल है उसके भी तो एटम्स होंगे, उनके साथ भी कोलोइड करेंगे, क्रिएटिंग रेजिस्टेंस। और इस कोलिजन का मेजर कारण बनता है रेजिस्टेंस, ये एक बाधा है। दिस रेजिस्टेंस मेक्स अ वायर और एनी कनेक्टेड डिवाइस लाइक योर फोन, चार्जर, हीटर। और ये जो रेजिस्टेंस है, यही क्या कर देता है, किसी भी वायर में जो ये रेजिस्टेंस आया है, ये क्या करेगा, किसी भी डिवाइस के लिए हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस, क्योंकि वहाँ पे चार्जेस आगे तो कन्वे हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोलिजन बढ़ रहा है। कोलिजन बढ़ने से क्या होगा, वहाँ पे जो एनर्जी वेस्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो वेस्ट होती है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट। और इसी वजह से चार्जर जो होते हैं फोन के, वो हीट अप हो जाते हैं। उस लो के बेसिस पर क्या क्वेश्चन है, किस तरह हम फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, वो हम न्यूमेरिकल की मदद से समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट, यानी वायर है उसमें 2 एम्पियर का करंट है, तो हमें क्या दिया है, करंट I का वैल्यू कितना है, 2 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.1 वोल्ट, वैल्यू ऑफ V 0.1 वोल्ट। कैलकुलेट रेजिस्टेंस, हम फाइंड आउट क्या करना है, R। रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V इक्वल RI। कैलकुलेशन करनी है R के लिए, तो R के लिए फॉर्मूला होगा R इक्वल V अपॉन I। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, 0.1 वोल्ट, करंट 2 एम्पियर। पॉइंट को डिस्प्लेस कराया तो ये आया 1/20,
तो 1 वैल्यू बहुत छोटा है, तो हमें यहाँ पे पॉइंट का यूज़ करते हुए 0 लगाते हुए 0 को लेना होगा। 0 यहाँ पे पॉइंट के कारण आई और दूसरी 0 लेने के लिए हमने यहाँ पे 0 को यूज़ किया है। और 25 100 होता है, तो यहाँ पे ओवरऑल हमें दिखाई दिया रेजिस्टेंस 0.05 और रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट इज ओमेगा। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे करंट था 2 एम्पियर का, पोटेंशियल डिफरेंस 0.1 वोल्ट, रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, आई का वैल्यू 2 एम्पियर, पोटेंशियल का वैल्यू 0.1 वोल्ट। आर को कैलकुलेट करना था, वैल्यू फॉर्मूला ओम्स लॉ से लगाया, V इक्वल आर आई, आर के लिए फॉर्मूला V/I, वैल्यू पुट किया, डेसिमल को डिस्प्लेस कराया और यहाँ पे हमें 1/20 का रिलेशन मिला, 20 से हमने 1 को डिवाइड किया, तो यहाँ पे वैल्यू आया 0.05 ओमेगा।